हेलो फ्रेंड्स। समर कैंप, आई नो, इस वर्ड को सुनते ही सबके मन में एक खुशी की लहर चली आती है। सबको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि हम कितनी मस्ती किया करते थे। इस वर्ष 2025 में हमारे परिषदीय विद्यालयों में भी समर कैंप की धूम मची हुई है। बच्चे इस आनंद से सराबोर हो रहे हैं। ये समर कैंप गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में कंपोजिट विद्यालयों में 21 मई से 10 जून तक आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें बच्चे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक स्कूल में आते हैं और उनके लिए अलग अलग गतिविधियां कराई जाती हैं। ये सारी समस्त गतिविधियां का संचालन जो है वो प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बहुमुखी विकास और उनके अंदर नैतिक मूल्यों को धारण कराने के लिए समर कैंप एक बहुत ही अच्छा जरिया है। अब केवल गतिविधियां ही नहीं कराई जा रही हैं, बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी व्यवस्था की गई है। बच्चे पढ़ाई और खेल कूद के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों के जरिए अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं, अपने हुनर और प्रतिभा को निखार रहे हैं। डांसिंग, सिंगिंग, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, योगा, क्राफ्ट वर्क, ड्राइंग आदि जाने कितनी विधाएं हैं जो बच्चे सीख रहे हैं। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के अंदर ज्ञान की वृद्धि का भी प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं और वे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो पता ही है सबको कि सभी बच्चे बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, पर जब उन्हें एक गाइडेंस दी जाती है तो वे बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत कर पाते हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की मस्ती की क्लास लगी हुई है। परिषदीय विद्यालयों में चल रहे समर कैंप में बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। छात्र छात्राएं खेल के माध्यम से नई नई गतिविधियों की जानकारी ले रही हैं। छात्र छात्राओं को लेखन, रस्सी कूद, म्यूजिकल चेयर, गीत संगीत, पेंटिंग, इंडोर गेम्स, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, रंगमंच और नाटक, कला और शिल्प संबंधी सामग्री से सजावटी वस्तुएं सिखाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चे बहुत खुश और उत्साहित हैं। समर कैंप बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला है, जहां बच्चे खेल खेल के सीख रहे हैं और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही संस्कृति और नैतिकता का पाठ भी पढ़ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस साल उसकी थीम है कॉम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिस पर बच्चों ने नो प्लास्टिक पर नुक्कड़ नाटक भी तैयार किया है। जब हमारे स्कूलों में बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी, डीसी, एसआरजी या एआरपी आते हैं तो बच्चे बड़े उत्सुकता से अपनी बनाई हुई चीज़ों को दिखाते हैं और अधिकारी लोग भी बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कुछ झलकियां समर कैंप की, और जो नुक्कड़ नाटक है उसका आनंद लेते हैं। थैंक यू। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 हमारी बोली। नाटक को दिखाने आई नाटक वाली टोली। नाटक को देखना है, नाटक हम दिखाएंगे, वीडियो खोल के दिखाएंगे। आलू ले लो, भिंडी ले लो, भैया 20 के आलू दे दो। ये लो भाई। ये क्या प्लास्टिक की थैली? मेरी माँ हमेशा कहती जब भी कोई सामान लाना चाहिए तो कपड़े की थैली में लाना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि प्लास्टिक की थैली में सामान ले तो आप कहना से नो टू प्लास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, 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 से नो टू प्लास्टिक। ये जितना कहने में आसान है उतना करने में है नहीं। अगर ये करने में आसान होता तो इस धरती का यही हाल थोड़ी होता। अरे अरे चलो चलो, मैं तुम्हें अपनी पहले वाली धरती मिलाती हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। ये क्या कैसे गाने गा रहे हो? कहाँ है यहाँ पर हीरे मोती? मैं
मैं मिलाती हूँ, मैं सुनाती हूँ तुम्हें नया गाना। मेरे देश की धरती प्लास्टिक उगले उगले डिब्बा थैली, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती प्लास्टिक उगले उगले डिब्बा थैली, मेरे देश की धरती। ये है नया गाना। तो बहुत खुले कारखाने, हुए प्लास्टिक, हुए प्लास्टिक के दिए, बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से पाए? आम कहाँ से पाए भई, आम कहाँ से पाए, जब बोए पेड़ बबूल को आम कहाँ से पाए भाई, आम कहाँ से पाए। मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई मेरी मछली मर गई। कैसे? भाई उसने अपना खाना समझ के प्लास्टिक को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। इंसान प्लास्टिक के कारण जानवर भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, इस सब का कारण भी हम हैं। अरे हम क्या कहें, इस सब का कारण ये सही कह रही है, जो कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम प्लास्टिकों को प्लास्टिक के थैलियों में सामान लाते हैं और उन्हें नाली और कुएं और तालाब में फेंक देते हैं। अरे ये तो तुम सही कह रही हो, प्लास्टिक तो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे और पर्यावरण स्वच्छ रहे भाई, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे भाई, स्वच्छ रहे पर्यावरण, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे भाई, स्वच्छ रहे पर्यावरण स्वच्छ रहे। आप सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। धन्यवाद।